हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पेज मेकर में जो फ्री रेसिप्ट बनाया हुआ है इसको किस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि एक हम लोग अपना इंस्टीट्यूट का फ्री रेसिप्ट रखे हैं। इसको हम लोग पेज मेकर में डिजाइन किस तरह से करेंगे आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। तो यहाँ से आकर के पहला काम जैसे हम लोग पेज मेकर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ से न्यू, पहला काम हम लोग को पेज लेना है। तो यहाँ से आने के बाद हम लोग जो पेज यूज़ करने वाले हैं इसके लिए सबसे पहला काम होता है हाइट और विड्थ सेटअप करना। तो यहाँ जैसे हमारा मेजरमेंट जो है पेज का वो रखना है इंच में। इंच में रखने के साथ साथ जैसे ये देखिए यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है, आपका हाइट है। तो सपोज मान लिया हम लोग यहाँ से विड्थ हाइट सेटअप करने के लिए, अब मान के चलिए हम लोग यहाँ से जो विड्थ हमारा है वो यहाँ से कर दे रहा है। सपोज मान के चलिए हम लोग यहाँ से देख लेंगे पहले हमारा वाइड है यहाँ, तो यहाँ से देख रहे होंगे कि इसका विड्थ ज़्यादा रखना, हाइट कम रखना है। तो यहाँ से आएंगे हम लोग और यहाँ से हाइट को हम लोग फ़िलहाल जैसे हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं 5, और जो विड्थ हमारा है उसको हम लोग रख रहे हैं सपोज 8। मतलब यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो 8/8 का बनेगा। और यहाँ से हम लोग मार्जिन जो है 0.2 इधर से रख रहे हैं, लेफ़्ट साइड से राइट साइड से 0.2। तो ये सारे हम लोग सेट कर लेंगे। 0.2 कर दे, उसके बाद यहाँ से कर दे रहे हैं हम लोग ओके। तो एक्चुअली में हमारा जो पेज है वो बन गया अभी लंबा। यहाँ से आकर के डॉक्यूमेंट सेटअप में पेज को हम लोग यहाँ से वाइड कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो पेज हमारा वाइड हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेंगे ना, प्लस पे क्लिक करेंगे तो हल्का जूम हो जाएगा। जूम करने के बाद इसको ऐसे ऊपर मूव करा करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पेज बन करके रेडी हो गया। फी का रिसिप्ट वाला पेज जो रखना है वो पेज बन करके रेडी हो गया। तो यहाँ पे से ये जो हमारा देख रहे हैं गाइडलाइन है ना, इससे जो भी हम लोग पब्लिकेशन इसमें क्रिएट करेंगे वो गाइडलाइन के अंदर ही होना चाहिए। तो पहला तो काम है कि पूरा पेज हमारा एक्चुअली में ये जो रहता है पेपर ही रहता है येलो कलर के, केवल इसमें मैटर तैयार किया जाता है ना। तो हम लोग यहाँ से मैटर बना लेंगे हम लोग ना। जैसे अगर आप चाहें तो पूरा पहले हम लोग एक शेप बना लेते हैं बाहर से, जितना बड़ा पेज है इस तरह से, और हम लोग कर लेते हैं इसका कलर। तो यहाँ से आकर के आउटलाइन होता है, ये हो जाता है हमारा बीच का फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ जो टिंट है इसको आकर के ऑपेसिटी हम लोग कम कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ से 35-40 कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, इसका ऑपेसिटी कम हो जाएगा। इसके अलावा फिर से हम लोग एक शेप बना लेते हैं। यहाँ से आकर के एक शेप बनाएंगे जितना आपका गाइडलाइन है, गाइडलाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस करेंगे तो गाइडलाइन जो हमारा वो हट जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से आकर के पूरे को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके, और इसको हम लोग कर देते हैं लॉक। लॉक करने से क्या होगा, एलिमेंट में जा करके अगर हम इसको लॉक कर देते हैं तो फिर आपका ये जो इधर उधर मूव नहीं करेगा। देख रहे होंगे ऐसे मूव जैसे करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉक का सिंबल आ जा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ से इसको कर दिए लॉक, ताकि इधर उधर मूव ना करें। तो यहाँ पे सब देख पा रहे होंगे कि हमारा एक पेज हमारा येलो कलर है, उसके बाद एक बॉर्डर के अंतर्गत ये सारा कंटेंट्स लिखा हुआ है। तो पहले से ऊपर में लिखा हुआ है NISO 9001 रेशियो 2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। यहाँ आएंगे हम लोग, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आकर के यहाँ से लिखेंगे हम लोग भी NISO ना 9001 रेशियो का सिंबल 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट। इसको लिख लें। लिखने के बाद इसको कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोल्ड, इटालिक, फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो भी आपको सेटअप करना है सेट करेंगे, और सेट करने के बाद इसको मूव करा के ऊपर ले आएंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से ले आएंगे और ऊपर एडजस्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये पेज का सेंटर पोजीशन में आपका होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर हम लोग यहाँ से देखें नेक्स्ट हमारा जो काम है, अगला हम लोग का काम है यहाँ पे बगल में अल्फ़ा का लोगो रखना है, और इधर हम लोग को लिखना अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर, ऊपर में कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ से आते हैं हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ से ना, और इसमें हम लोग अल्फ़ा का लोगो ले आएंगे। तो इसके लिए हम लोग लोगो लाने के लिए क्या करेंगे कि चले जाएंगे हम लोग इंसर्ट मेनू में ना। यहाँ से आएंगे हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एडिट में आइएगा तो एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, इसमें क्लिक करना है।
इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है कि आप जिस प्रोग्राम में उसमें रहते हुए अनदर प्रोग्राम से कुछ बना करके ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग चले जाते हैं एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे हम लोग ओके। जैसे ओके करेंगे तो हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा, और वर्ड ओपन होगा तो वर्ड में जो हम लोग सिंबल जानते हैं इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से सिंबल होगा। अब सिंबल में जाइएगा तो सिंबल में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई देगा, तो यहाँ से आकर के हम लोग अल्फ़ा का जो सिंबल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से आकर के साइज बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग साइज़ बढ़ा लिए, स्टाइल वगैरह वहाँ पे या कलर सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो कलर और स्टाइल यही सेटअप कर लेना आपको ना। कलर जैसे ब्लैक ही है तो ब्लैक रख लिए। साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद इसको केवल क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज करेंगे तो जो अल्फ़ा का सिंबल है वो आपका इधर मूव करके आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा मूव करा लेते हैं। तो इधर जैसे आप मूव कराइएगा तो अल्फ़ा का जो सिंबल हमारा हो यहाँ पे आ चुका है। ये हमारा अल्फ़ा का लोगो यहाँ से आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और पकड़ करके यहाँ से मूव करा करके इस बॉक्स में यहाँ पे रख देना है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हमारा रिसिप्ट है उसमें अल्फ़ा का लोगो ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से साइज़ फिर बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग वही साइज़ रखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा काम है, अगला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर। तो हम लोग फिर यहाँ से इसको ओपन करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर ले, सॉरी शेप ले लेते हैं। यहाँ से आकर के एक शेप में हम लोग यहाँ से लिख लेंगे अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर। तो इसमें जो हमारा है बीच का फिल यहाँ से कर देंगे हम लोग ब्लैक। तो ब्लैक फिल करने के बाद अब इसमें लिखना हम लोग को अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर। तो यहाँ से आकर के हम लोग भी इसमें क्लिक करेंगे टेक्स्ट टूल पे, नीचे ले आएंगे कर्सर को और यहाँ से आकर के लिख लेते हैं हम लोग अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर। इस तरह से अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके यहाँ से साइज इसका हम लोग बढ़ा लेते हैं। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से बोल्ड करना है, बोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आपको जो भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। कलर जो है जो भी है कलर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसका ऑपेसिटी जो टिल्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से ऑपेसिटी में आकर के इसको हम लोग कर देंगे 40 और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेकर कर इसके ऊपर रख देंगे। और भी अगर इसका चाहे तो थोड़ा बहुत साइज़ आप बढ़ाने घटाने का काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जैसे आप प्रेस करिएगा तो यहाँ से फ़ॉन्ट का जो हमारा साइज़ है वो बढ़ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का। उसके बाद इसको इधर भी आगे पीछे जहाँ मूव कराना हो आप अपने अकॉर्डिंग मूव कराने का काम कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख लिया अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर, ऊपर में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो पुनः इसमें आते हैं हम लोग और यहाँ से आकर के इसमें लिख देते हैं हम लोग मोबाइल नंबर, मोबाइल। उसके बाद यहाँ पे आप नंबर चाहे तो लिख सकते हैं, तो यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ जैसे 74 61 91 96 और 40। फिर नीचे एक और हम लोग को नंबर लिखना है, तो यहाँ से स्पेस मारेंगे और फिर उसी के जस्ट बगल में रखेंगे। जैसे मान लिया एक और लिख लिया 95 70 58 23 और 54। 2 नंबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दोनों नंबर को हम लोग यहाँ से लिख दिए। लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकते हैं और इटालिक करना हो तो इटालिक का भी काम आप कर सकते हैं, या साइज़ बड़ा छोटा करना हो तो साइज़ बड़ा छोटा का भी काम आप कर सकते हैं। इसको भी यहाँ से उठा करके यहाँ मूव करा के ले आएंगे और मूव कराने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 2 नंबर लिखना था, दोनों नंबर को हम लोग यहाँ पे हेडिंग्स में अरेंज कर दिए ना। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा 2 नंबर है, दोनों नंबर यहाँ पे आकर के हम लोग लिख दिए। इसके बाद नीचे एड्रेस लिखा हुआ ओवर ब्रिज और रेड़मा चौक डाल्टनगंज। तो पुनः हम लोग पेज मेकर पे क्लिक किए यहाँ से और हम लोग भी यहाँ से आकर के एड्रेस लिख लेंगे ओवर ब्रिज रोड BRIDGE ओवर ब्रिज रोड रेड़मा चौक डाल्टनगंज पलामू भी लिख सकते हैं। इसमें सेलेक्ट करेंगे। अब क्या किया हुआ इसमें देखिएगा कि स्मॉल कैपिटल लेटर का कम्बिनेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट लेने के बाद यूटिलिटी में जाएंगे। यूटिलिटी में जाने के बाद प्लगइन में जाना है, उसके बाद जाना है यहाँ से आपको चेंज केस में। चेंज केस में जाने के बाद यहाँ से आकर के हम लोग यूज़ कर लेंगे सेंटेंस केस या टाइटल केस कर देंगे। हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद इसका साइज़ बढ़ाना हो तो साइज़ बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं,
बोल्ड इटालिक करना हो बोल्ड इटालिक करने का भी काम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसको उठाएंगे और यहाँ मूव करा करके ले आएंगे। और इसका साइज अब थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करना है तो थोड़ा बहुत आप छोटा बड़ा भी करने का काम कर सकते हैं। तो हल्का छोटा करके हम लोग कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करके पिक टूल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको सेंटर पोजीशन में आकर के यहाँ से अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आकर के हम लोग सेंटर पोजीशन में इसको अरेंज कर लिए। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे हेडिंग्स बनाना है। फिर रिसिप्ट इधर लिखना है रिसिप्ट नंबर और इधर लिखना है डेट। तो हम लोग करेंगे कि यहाँ से पेज मेकर ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ रख करके इसमें लिखना है हम लोग को क्या रिसिप्ट नंबर। रिसिप्ट नंबर यहाँ से लिख लिए। इसके बाद टैब करेंगे आगे चले जाएंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फी रिसिप्ट और जस्ट आगे यहाँ पे लिखा हुआ हमारा डेट। तो यहाँ से आकर के लिख लेंगे हम लोग डेट। सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आने के बाद यूटिलिटी में प्लगइन में चले जाएंगे चेंज केस में और यहाँ से आकर के टाइटल केस कर देंगे। तो हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल। यहाँ से चाहें तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से फ़िलहाल इसका जो स्टाइल वो कर देते हैं एरियल करने के बाद इसको बोल्ड करना हो बोल्ड भी कर सकते हैं आप ना। साइज़ अगर बढ़ाना घटाना हो तो साइज़ भी कम बेसी करने का काम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद केवल फी रिसिप्ट को सेलेक्ट लेते हैं और इसको यहाँ से आकर कर देते हैं कंट्रोल पैलेट से अंडरलाइन। अब क्या करेंगे यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ऊपर मूव करा करके ले आना है। तो यहाँ से आकर के हम लोग इसको ऊपर ले आते हैं इस तरह से। अब लाने के बाद इसका जो पोजीशन हम लोग है ये कर देंगे हम लोग सेंटर में। थोड़ा टैब मारेंगे आगे भेज देंगे इसको और इसको हम लोग कर लेते हैं सेंटर में। और फिर से इसको थोड़ा सा डेट जो हमारा वो बैक करेंगे हल्का पीछे रहेगा। अब इसको चाहे तो डेट और जो रिसिप्ट नंबर इसको बोल्ड से हटा सकते हैं आप यहाँ से। जैसे बोल्ड थोड़ा सा मोटा टाइप से देख रहा है हमारा फिर रिसिप्ट रहेगा बीच में सेंटर पोजीशन में यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। अब डेट में हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसमें डेट वगैरह लिखा हुआ रहेगा। आप लाइन जो है वो डॉट डॉट में भी यूज़ कर सकते हैं। रिसिप्ट नंबर जो रहता है वो मोहर मारा जाता है उसके ऊपर से ना। इसमें जो देख रहे होंगे रिसिप्ट नंबर जैसे 700 जो लिखा हुआ है ये ऊपर से मोहर मारा हुआ है प्रिंट आउट करने के बाद। तो इसके बाद हम लोग क्या काम करने वाले हैं यहाँ से आगे लिखा हुआ है नेम। फिर कोर्स का नाम है बेस्ट टाइमिंग है फी ऑफ मंथ है। तो यहाँ से आने के बाद फिर हम लोग वही काम करते हैं। जैसे इसी को हम लोग कर लेते हैं कॉपी पेस्ट कंट्रोल C और भी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। लाने के बाद अब इसमें जो जो लिखना हम लोग को पहला तो ऊपर रहेगा आपका नेम में मिस्टर एंड मिसेस। तो यहाँ से आकर के हम लोग भी लिख लेते हैं। इसको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और इसको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ से रहेगा हमारा नेम N कैपिटल रहेगा नेम में आने के बाद यहाँ से फिर आपका मिस और स्लैश दे करके फिर मिस्टर लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद जस्ट नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसमें जैसे लिखा हुआ है कोर्स का नाम बेस्ट टाइमिंग फी ऑफ मंथ। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ कोर्स टैब मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट टाइमिंग और फिर आप आगे जा कर के लिखना आपका फी ऑफ मंथ कि कौन सा मंथ का आपका फ़ी है। सेलेक्ट करेंगे वही काम हम लोग यूटिलिटी में आना है प्लगइन में। उसके बाद चेंज केस में जाएंगे टाइटल केस कर देंगे। हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद इसको बोल्ड करना बोल्ड कर सकते हैं। साइज़ थोड़ा बहुत आप छोटा कर लेंगे इसका। तो हल्का साइज़ छोटा करेंगे। इसके बाद इसको उठाने के बाद यहाँ से मूव करा के यहाँ पे रख लेंगे। रखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से ना जिसमें हमारा लिखा हुआ रहेगा नेम। यहाँ ड्रॉ करेंगे कोर्स वाला में भी हम लोग कोर्स का यहाँ नाम रहेगा। बेस्ट टाइमिंग के लिए यहाँ से कर देंगे ड्रॉ और यहाँ रहेगा हमारा फी ऑफ मंथ के लिए। तो उसी लेवल में हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि सब एक लेवल में दिखाई दे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे फी रिसिप्ट में नेम लिखा हुआ है कोर्स का नाम है बेस्ट टाइमिंग है और फी ऑफ मंथ लिखा हुआ है। इसके अलावा फिर अगला जो हमारा काम है इस तरह का टेबल बनाना जिसमें सीरियल नंबर पार्टिकुलर अमाउंट जिसमें सीरियल नंबर 1 2 3 रहेगा। एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी ट्यूशन फी उसके बाद एग्जामिनेशन या सर्टिफिकेट फी अदर चार्जेज है। तो यहाँ से आएंगे हम लोग और इसी को हम लोग फिर से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे। अब यहाँ से आने के बाद इसको सेलेक्ट करके हटा देंगे। हटाने के बाद जैसे हम लोग
को जो भी लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, फिर पार्टिकुलर और अमाउंट, तो यहाँ से आकर के हम लोग भी लिख लेंगे। यहाँ से पहला काम है, यहाँ से लिखना है सीरियल नंबर, तो एस कैपिटल एल लिख देते हैं, सीरियल नंबर हो गया हमारा सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ से आकर के हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर, पी कैपिटल रहेगा, पार्टिकुलर। उसके बाद टैब मारेंगे और यहाँ पे लिखना हम लोग को अमाउंट, जिसमें ए कैपिटल रहेगा हमारा, अमाउंट यहाँ से लिख लेंगे। अमाउंट लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको पहले मूव करा के यहाँ ले आना है। लाने के बाद यहाँ से जैसे अगर जैसे मान के चलिए इसको आप और भी इधर मूव कराना चाहते हैं, टैब मारेंगे तो हल्का इधर मूव करेगा आपका। मूव करने के बाद यहाँ से मूव कराने के बाद इसको क्या करना है, हम लोग को एक बॉक्स में रखना, मतलब टेबल ड्रॉ करना हम लोग को। तो यहाँ से आकर के इसको थोड़ा और भी सेंटर में करते हैं और यहाँ से आकर के हम लोग टेबल ड्रॉ, तो लाइन का यूज़ करेंगे। लाइन का यूज़ करने के बाद इसको हम लोग यहाँ से रख लेते हैं एक टेबल में। तो लाइन यहाँ पूरा कंप्लीट मिला हुआ होना चाहिए, यहाँ जो बॉर्डर है इसका लास्ट वहाँ तक ना। इसके बाद इसी लाइन को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल CV, और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इसके अलावा फिर यहाँ से आएंगे और इसमें यहाँ रखेंगे। रखने के बाद इससे यहाँ से सीरियल नंबर हमारा है, तो सीरियल नंबर में जैसे 1 लिखेंगे। इसके बाद जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है ना। उसके बाद 5 है। तो देख लेते हैं कितना तक हम लोग को चाहिए। सीरियल नंबर हम लोग को चाहिए 5 तक ही। तो यहाँ से आ गए हम लोग 5 में आ गए। 5 में आने के बाद जैसे फिर आगे हमारा लिखा हुआ है एडमिशन फ़ी पहला, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो इसमें आएंगे, टैब मारेंगे, आगे चला जाएगा और यहाँ से आकर के लिख देंगे हम लोग एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी जस्ट नीचे आ जाएंगे हम लोग यहाँ से ना, जस्ट यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे। पहले तो हम लोग यहाँ से टैब मार के फिर से लिख लेते हैं एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी इंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से टैब मारना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी। फिर यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, टैब मारेंगे और फिर यहाँ से देख रहे हैं अगला क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ी मंथली। तो यहाँ से आकर के हम लोग लिख लेंगे ट्यूशन फ़ी मंथली, ट्यूशन फ़ी मंथली। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ट्यूशन फ़ी मंथली, TUI होता है ना, TUI। तो यहाँ पे लिखे हैं, आई लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ से टैब मारेंगे। फिर नेक्स्ट जो हम लोग को लिखना है, आगे लिखना है एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट फ़ी। तो यहाँ से आकर के लिख देंगे एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट फ़ी। फिर इसके बाद नीचे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टैब मार करके फिर आगे ले जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला लिखा हुआ अदर चार्जेस ना। तो यहाँ से आकर के हम लोग भी इसमें क्लिक करेंगे और लिख लेंगे यहाँ से अदर चार्जेस, अदर चार्जेस। इस तरह से हम लोग इसको भी लिखने के बाद थोड़ा इसका साइज़ अगर आप चाहें तो बढ़ाने का काम भी आप कर सकते हैं। इस तरह से साइज़ बढ़ा लेंगे। साइज़ बढ़ाने के बाद फिर हम लोग कुछ अलग से नहीं करेंगे, इस लाइन को एक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल C और भी करना है, मतलब कॉपी पेस्ट केवल करते जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ना। फिर यहाँ से कंट्रोल C भी करेंगे। इसके बाद सीरियल नंबर 2 वाला को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करेंगे। फिर यहाँ से कंट्रोल C भी किए। सीरियल नंबर 3 वाला जो है उसको भी हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। फिर कंट्रोल C भी करेंगे ना और यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से कंट्रोल C भी प्रेस करेंगे और 5 वाला जो हम लोग को है थोड़ा बड़ा रखना है। यहाँ से 5 वाला का थोड़ा सा हम लोग को बड़ा रखना है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 नंबर पे हमारा जो शेप है, वो बॉक्स है जो बना हुआ है, वो क्या है हमारा थोड़ा बड़ा है। इसमें लिखना है नेक्स्ट पेमेंट, उसके बाद टोटल। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, पहला कि अमाउंट वाला को हम लोग एक यहाँ से अलग बॉक्स में रख लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे हम लोग और उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आगे लिखा हुआ इसी में नेक्स्ट पेमेंट डेट ना, और उसके बाद एक बॉक्स बना करके टोटल लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग भी लिख लेते हैं नेक्स्ट
पेमेंट डेट, उसके बाद टैब मारेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा टोटल हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। लिखने के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह जो भी सेट करना अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं ना, या फिर आप इसको बोल्ड कर दीजिए, हल्का साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कर लेना है सेलेक्ट। इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये नीचे ही रहेगा आपका टोटल, यहाँ रहेगा हमारा इस टाइप से नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे रिसिप्ट में बना हुआ है नेक्स्ट पेमेंट, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक बॉक्स बना करके टोटल। पुनः हम लोग यहाँ आ जाएंगे, आने के बाद एक हम लोग शेप बना लेंगे और इस शेप को हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, जहाँ नेक्स्ट पेमेंट हमारा है। तो यहाँ से नेक्स्ट पेमेंट डेट के जगह पे एक शेप हम लोग को रखना है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे रिसिप्ट में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर भी जो हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टेबल यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ से आकर के सीरियल नंबर जो लिखा हुआ है इसमें भी हम लोग एक टेबल बना करके रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो एक हम लोग यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर दिए, सीरियल नंबर जहाँ लिखा हुआ है इसमें पार्टिकुलर हो गया हमारा, अमाउंट हो गया, और ये हमारा हो गया डिटेल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को काम करना है, इधर लिखा हुआ RS इन वर्ड, तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ से आकर के और टाइप कर लेंगे ना। जैसे इसको भी सेलेक्ट लेकर के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल से भी, और इसको मूव करा के यहाँ पे ले आएंगे। लाने के बाद इधर से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग RS इन वर्ड, RS इन वर्ड है। अब यहाँ पे से आप चाहे तो डॉट लाइन भी देना है, काम कर सकते हैं कीबोर्ड से, जो डॉट बटन होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसको सेलेक्ट करके हल्का नीचे मूव कराएंगे। मूव कराने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ना, इसको हम लोग हल्का छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करके, और इसको कर देना है बोल्ड। तो हमारा यहाँ से हो गया RS इन वर्ड, और डॉट करके इसको और भी आगे आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ है कि शुल्क रसीद कटने के बाद शुल्क वापस या किसी अन्य खाते में स्थानांतरित नहीं होगा। तो यहाँ जो हम लोग को नोट लिखना है, फिलहाल जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश का, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा लिखना टफ है तो हिंदी हम लोग रहने देते हैं। यहाँ से लिख देंगे हम लोग नोट में। नोट हमारा 2 ठो लिखा हुआ, आप पॉइंट बना करके भी नोट्स लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी आप नोट्स रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से नोट का केवल पॉइंट बना लेते हैं, जैसे 2 पॉइंट बना हुआ हमारा है, तो यहाँ से आकर के हम लोग भी नोट का 2 पॉइंट बना लेंगे। तो यहाँ से आएंगे हमारा, जैसे पहला जो हमारा नोट्स का पॉइंट रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और इसके बाद जो हमारा दूसरा नोट्स रहेगा उसको हम लोग फिर यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा 2 नोट्स है, दोनों यहाँ पे टाइप कर लेंगे, नोट्स 1 और नोट्स 2। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे 2 लिखा हुआ है, मासिक शुल्क समय पर भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त 10 रुपये प्रतिदिन देय होगा। इसके बाद राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ कॉर्नर पे ऑफिस इंचार्ज, तो हम लोग भी यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से आने के बाद और इसमें हम लोग भी लिख लेंगे क्या, ऑफिस इंचार्ज। तो यहाँ से आकर के ऑफिस इंचार्ज लिख दिए, इंचार्ज, ऑफिस इंचार्ज। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे, छोटा ही रहेगा। आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से आकर के इसको कर दे रहे हैं फिलहाल एरियल ना, इसको यहाँ से बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके इसको मूव करा के और यहाँ ला करके ऐसे एडजस्ट कर देना आपको यहाँ पे। तो यहाँ रहेगा हमारा ऑफिस इंचार्ज, जिसमें ऑफिस का इंचार्ज जो रहेगा वो सिग्नेचर करेगा। तो यहाँ पे इससे देख पा रहे होंगे कि जिस तरह का ये आपका रिसिप्ट बन करके रेडी है, आपका रिसिप्ट इसमें पेज मेकर में बन करके आपका रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर और भी किसी पूजा, जैसे सरस्वती पूजा वगैरह होता है, तो जो रसीद या चंदा उंदा का रसीद जो बनता हो, इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।